साल था 1947 और दुनिया की सबसे बड़ी सियासी तब्दीली होने वाली थी। एक ऐसी रात जब करोड़ों लोगों की जिंदगी एक ही झटके में बदल गई, जब सीमाएं खींची गईं खून से, जब घर घर नहीं रहे और अपने बेगाने हो गए। यह सिर्फ आजादी की कहानी नहीं है, ये उस दर्द की कहानी है जो आजादी के साथ आया। ये उस रात की कहानी है जिसे इतिहास ने लिखा तो जरूर, लेकिन पूरी सच्चाई कभी बताई नहीं। 14 अगस्त 1947 की रात दिल्ली में जश्न था। जवाहरलाल नेहरू का वो मशहूर भाषण गूंजा। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था। आजादी मिल गई थी 200 साल की गुलामी के बाद। लेकिन उसी रात पंजाब और बंगाल में आग लग रही थी। सिरिल रेडक्लिफ एक ब्रिटिश वकील था जिसने कभी भारत देखा तक नहीं था। उसने सिर्फ 5 हफ्तों में एक लकीर खींच दी। एक ऐसी लकीर जो 14 करोड़ लोगों को 2 हिस्सों में काट गई। एक ऐसी लकीर जिसने खेतों या नदियों और गांवों को बांट दिया, और सबसे बड़ा जुल्म, लोगों के दिलों को बांट दिया। विभाजन। एक लफ्ज, लेकिन इस एक लफ्ज में छुपी है इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी। लाखों लोग अपने घर छोड़कर भागे, हाथ में सिर्फ एक बोरी और आंखों में खौफ। न जानते थे कहां जाएंगे, न जानते थे क्या मिलेगा। बस एक ही चीज थी उनके पास, जिंदगी बचाने की उम्मीद। ट्रेनें चलती थीं, लेकिन कई ट्रेनें ऐसी भी आईं जो मंजिल पर पहुंची तो उनमें सिर्फ लाशें थीं। पूरी की पूरी ट्रेन खामोश, खून से रंगीन। औरतें जिन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। बच्चे जो अपने माँ बाप से बिछड़ गए और कभी नहीं मिले। बुजुर्ग जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर गए और रोते रोते मर गए। 1 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। 10 लाख से 20 लाख के बीच लोग मारे गए। ये नंबर नहीं है, ये इंसान थे जिनके सपने थे, जिनके घर थे, जिनकी जिंदगियां थीं। और ये सब हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि एक लकीर खींची गई थी, जल्दी में, बिना सोचे, बिना समझे। लेकिन इतिहास सिर्फ यही नहीं पूछता कि क्या हुआ, इतिहास पूछता है क्यों हुआ। क्या विभाजन जरूरी था? क्या कोई और रास्ता था? क्या गांधी, नेहरू और जिन्ना में से कोई एक थोड़ा और झुक जाता तो ये खून नहीं बहता? ये सवाल आज भी जवाब मांगता है, और शायद कभी पूरा जवाब मिलेगा नहीं। वो रात सिर्फ एक रात नहीं थी, वो एक ऐसे जख्म की शुरुआत थी जो आज भी भरा नहीं है। 2 मुल्क, एक दर्द और करोड़ों ऐसे लोगों की यादें जो हम भूल नहीं सकते, भूलना चाहिए भी नहीं, क्योंकि इतिहास को याद रखना ही सबसे बड़ी इंसानियत है।